हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावन इस सुंदर से शाम के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता, कि हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि खुदा आप हमें ढेरों बरकत और आशीष देने वाले पिता हैं। आज इसीलिए हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं इस शाम के वक्त पिता, कि आपने हमें एक सुनहरा मौका दिया। आपने पिता हमें प्रार्थना करने के लिए पिता आपने हमें जीवित रखा। आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक आपने हमें संभाल कर रखा। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जितने लोग प्रभु में जुड़ रहे हैं, जितने लोग परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए आ रहे हैं, जितने लोग हिम्मत रखते हैं और विश्वास रखते हैं, वो किसी भी एज के क्यों ना हो, 30 से 35, 40 साल, 50 साल, 60 साल, किसी भी एज के क्यों ना हो, आप आज परमेश्वर आपको बरकत और आशीष देने जा रहा है। आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वचन है, क्योंकि यदि आप इन बातों को सीखते हैं और समझते हैं तो आपके जीवन में कभी किसी चीज़ की कोई घटी या कमी नहीं होगी और आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को छूने वाला है, वो आपको ब्लेस करने वाला है। मैं जानता हूँ कि आज आप दुखित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं अपने जीवन को लेकर के, अपनी दिनचर्या को लेकर के। बहुत इस समय जो मेरे भाई और मेरे बहन हैं, अपने बेटे को जीवन के लेकर के चिंतित है, अपने भाई के लेकर के चिंतित है, अपने बेटियों के जीवन को लेकर के चिंतित हैं, परेशान हैं, उनके करियर के बारे में सोचते हैं, उनकी लाइफ के बारे में सोचते हैं कि उनका करियर कैसा होगा, उनका लाइफ कैसा होगा। लेकिन पिता आपको आशीष भी देगा। भरोसा रखना, विश्वास रखना। और हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा। इस समय आपको कमेंट जरूर करना है, क्योंकि आप हमारे पास व्हाट्सएप करते हैं तो हम उसको नहीं देख पाते हैं। यदि आप हमें कमेंट के माध्यम से बताते हैं, हम कमेंट को रीड करते हैं, उसे पढ़ते हैं और आपके लिए प्रार्थना करते हैं, और आपके जीवन के लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके अनेक प्रकार के जॉब्स के लिए जो आप करते हैं, जिससे आपकी रोजी रोटी चलती है। और परमेश्वर ने ये भी कहा है कि यदि तुम मेरे वचन पे विश्वास रखते हो, भरोसा रखते हो, तो मैं तेरी जीवन की हर एक प्रकार की समस्या, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की मुसीबतें मैं हटा दूंगा और मिटा दूंगा। इसीलिए आज यदि इस विश्वास के द्वारा कि परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करेगा, हमें आशीष देगा, हमें एक अच्छा रास्ता दिखाएगा, मेरे बेटे के जीवन को लेकर के, मेरे घर को लेकर के, मेरे फैमिली को लेकर के मुझे एक नया मार्ग, एक उत्तम मार्ग देगा। तो यदि इन बातों को आप सीखने की और समझने की कोशिश करते हैं तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। यदि आप ये सब कुछ सीखना चाहते हैं तो परमेश्वर आपको सिखाना भी चाहता है, वो आपको ज्ञान देना चाहता है, वो आपको बुद्धि देना चाहता है। आज इस देश में, आज इस संसार में कौन है जो ज्ञान को नहीं पसंद करता है? हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे अंदर वो ज्ञान हो जो परमेश्वर के प्रति मुझे दिया गया है, और परमेश्वर मुझे सम्मान दे। यदि आज अपने सम्मान को आप बरकरार रखना चाहते हैं, अपने जीवन को बेहतर करना चाहते हैं, आपके जीवन की हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की मुसीबतें, हर प्रकार की प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना चाहते हैं, तो परमेश्वर आपको मौका देता है, वो आपको सुधरने का मौका देता है, वो आपको छूने वाला है, वो आपके बिजनेस को बढ़ाने वाला है, उसको 100 गुना करने वाला है, आपके जॉब में तरक्की करने वाला है। यदि आज आप बहुत चिंतित हैं, अपने घर को चला नहीं पाते, अपने परिवार को संभाल नहीं पाते, आप किसी भी देश में, किसी भी स्थान में, किसी भी जगह में क्यों ना हो, आज आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, एक धनवान मूर्ख का दृष्टांत किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने हमें समझाया था। यदि इस बारे में हम जान लेते हैं तो हमारी सारी जीवन की जो इच्छाएं हैं, जो एडवांस होती हैं, जो एकदम नकारात्मक विचार की ओर हमारा मन जाता है, और हमेशा ओवर थिंकिंग जिसे बोलते हैं, नेगेटिव सोच, उससे हम बच सकते हैं यदि इस बात को आज हमने सीख लिया। इसीलिए मैं सभी से कहता हूं कि आपसे निवेदन करता हूं कि इस प्रार्थना को आपको आज अंत तक करना होगा। यदि आज आपने इस प्रार्थना को अंत तक किया और सुनने की कोशिश की और समझने की कोशिश की, तो आपके जीवन में कभी किसी चीज़ की कोई घटी या कमी नहीं रहेगी, और ना ही किसी प्रकार की आपके जीवन में अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो ये परमेश्वर का वचन कहता है। प्रभु यीशु मसीह से एक सवाल पूछा गया था, कहा गया था, फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, यानी किससे कहा? प्रभु यीशु मसीह से कहा, हे मेरे गुरु, हे मेरे भाई। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। यह सवाल प्रभु यीशु मसीह से इसलिए किया गया था क्योंकि जो व्यक्ति पूछा था उसके भाई थे,
और उसकी जो संपत्ति थी, उसके पिता की संपत्ति उसके दूसरे भाई के पास थी। इसीलिए वो व्यक्ति कहता था कि हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की जो संपत्ति है मेरे साथ वो बांट ले। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने तुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उससे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि तुम्हें चौकस रहना है, कि तुम्हें हर प्रकार की दौलत से, हर प्रकार की शोहरत से, हर प्रकार के नाम से आपको बचा करके रखना है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कहते हैं कि आपको नहीं पैसे कमाना चाहिए, आपको पैसे एकत्रित नहीं करना चाहिए। आपके पास बेटे हैं, आपके पास बेटियां हैं, आपके पास घर है, आपके पास फैमिली है, आपके पास परिवार है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह धनवानों को कहते हैं, जो बहुत बड़े धनवान होते हैं, बहुत बड़े धन दौलत शोहरत नाम वाले होते हैं। लेकिन परमेश्वर ने यहाँ पे इसलिए कहा है क्योंकि जब किसी व्यक्ति के पास धन होता है, दौलत हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो वो ना ही परमेश्वर की बातों को मानता है, न ही वो अच्छे और बुरे कामों को पहचान पाता है, क्योंकि उसके पास इतनी दौलत होती, इतनी ताकत होती है कि वो अंधा हो जाता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, ऐसे व्यक्तियों का प्रवेश करना परमेश्वर के राज्य में बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह हमें बताना चाहते हैं और सिखाना चाहते हैं। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति से बहुतायत से नहीं है। परमेश्वर ने क्या कहा? यदि किसी के पास बहुत धन है, दौलत है, शोहरत है, नाम है, यदि उसका जीवन ही नहीं रहा तो उसका क्या अर्थ है, उसका क्या मतलब है? तो ये प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। तो इन बातों को हमें ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। संपत्ति से बढ़ करके हमारा जीवन है। ये बहुतायत को जो जीवन हमें मिला हुआ है जीने के लिए, जो परमेश्वर ने हमें जीवन में हमारे जीवन को दिया और श्वास दिया, अनेक प्रकार की हमें परमेश्वर ने एक्टिविटी करने के लिए परमेश्वर ने हमें ज्ञान, बुद्धि और समझ और ताकत दी है। तो क्या हमें इसी यूज करना चाहिए, इसे हमें इस्तेमाल करना चाहिए, इसे हमें इम्पोर्टेंट देना चाहिए। अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, अपने बॉडी को, अपने माइंड को, अपने दिमाग को। जो परमेश्वर चाहता है कि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो, तुम परमेश्वर के वारिस हो और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार आपको प्रचार करना है, आपको बताना है। इसीलिए जितनी भी मसीह भाई बहन बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं और जुड़ते हैं, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, इस प्रेयर को शेयर करें। अगर किसी के शेयर कर देने से, यदि आज यहाँ पे हजारों लोग देखते हैं, हजारों लोग जुड़ते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, यदि एक शेयर कर देने से, किसी एक व्यक्ति से शेयर कर देने से भी किसी के लाइफ में थोड़ा सा भी परिवर्तन आ सकता है, उसके जीवन में थोड़ा सा लाइफ चेंजिंग हो सकती है, उसका मन बदल सकता है, तो परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और आशीष देता है। ये परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जो परमेश्वर के राज्य के लिए काम करता है, परमेश्वर उसे राजा बनाता है। इस बात पे यकीन रखना और भरोसा रखना, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स को दूर करेगा। अनेक प्रकार की चिंताएं आपके जीवन से जाने वाली हैं, अनेक प्रकार की घटनाएं आपके जीवन से जाने वाली है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति से बहुतायत नहीं होता है, और किसी प्रकार की चाहे वो संपत्ति क्यों ना हो, उससे जीवन से बढ़ करके वो संपत्ति नहीं होती है। हालांकि आज के समय में आज के लोग, आज के समाज के लोग, आज के हमारे देश के संसार के लोग संपत्ति, धन दौलत पे ज्यादा नाम लेते, चाहे वो अपना प्राण की हानि उठाए, लेकिन फिर भी अपने संपत्ति और धन दौलत को नहीं छोड़ना चाहते हैं। लेकिन ये बिल्कुल सत्य नहीं है, बिल्कुल ये गलत है। ये प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, और हमें इस बात को सीखना चाहिए कि परमेश्वर ने जो हमें जीवन दिया है, आपको चाहिए क्या? आपका घर में खुशहाली हो, आपके परिवार में आप नौकरी करते हो, आपके पास जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो पूरी हो, आपके बच्चे को, अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सकें, अच्छा ज्ञान दे सकें, अच्छी बुद्धि दे सकें, और अपने घर को अच्छी रीति से चला सकें, परिवार को पाल सकें। यही आपके लिए बहुतायत है। क्योंकि अगर हमारे पास बहुत धन भी हो जाएगा, बहुत दौलत भी हो जाएगा, तो हमारे लिए भी ठीक नहीं है और हमारे परिवार के लिए भी नहीं ठीक है। तो ये परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। इसीलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, उसने उनसे कहा, एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई।
जहाँ पे क्या कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया, उदाहरण के द्वारा वहां पे उस व्यक्ति को समझाना चाहते थे कि इस बात को तुम समझो, क्योंकि जो मैं तुमसे कहने वाला हूँ, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई, यानी किसी व्यक्ति के खेतों में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल हुई, उसने बहुत सारा अनाज उत्पन्न हुआ और परमेश्वर ने उसको आशीषें दी। तो यहाँ पे हम देखना चाहते हैं, तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं है रखने के लिए अपनी उपज को इत्यादि जो भी मेरे पास है। और उसने कहा, मैं क्या करूं, मैं अपनी जो भी उसके पास बकरियां उसमें हुआ करती थी उसे तोड़ करके उसने बड़ी बनाऊंगा, यानी अपने लिए एक जगह मैं तोड़ करके बनाऊंगा और अपने लिए अनेक प्रकार की जो मेरे पास संपत्ति है मैं उसे वहां पे रखूंगा। ये बातें उसके मन में आ जाती हैं और प्रभु यीशु मसीह आगे कहते हैं, बड़ी बनाऊंगा और वह अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा वहां पर। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी और सुख से रह। ये परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? यदि आज हमारे जीवन में बहुत धन हो जाए, दौलत हो जाए, शोहरत हो, जिस तरीके प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया और बताया कि एक व्यक्ति के जीवन में बहुत धन हो गया, बहुत दौलत हो गया, शोहरत हो गया, उसने अपने मन में क्या कहा, अपने प्राण में क्या कहा कि मेरे पास बहुत सारी संपत्ति रखी हुई है वर्षों के लिए, वर्षों वर्षों के लिए, और तू चैन से रह और खा और पी और आराम से सो। ये वो अपने मन में सोचता है, लेकिन आगे क्या घटना घटती है ये तो हमें देखना चाहिए। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर के दृष्टि में धनी नहीं होता है। ये परमेश्वर का वचन कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अपने आप से ज्यादा अपने धन को इम्पोर्टेंट मत दीजिए, क्योंकि जिस दिन अपने आप से और परमेश्वर के प्यार से आपने धन दौलत शोहरत और नाम को इम्पोर्टेंट दे दिया, उस दिन अपने आप में अपने मार्ग से आप बिछड़ गए, परमेश्वर के मार्ग से, उसके राज्य से बिछड़ गए। क्योंकि परमेश्वर कहता है, यदि तेरे मन में ये बातें मेरी जो समझ में आती हैं, जो मैं तुझे सिखाना चाहता हूँ, जो मैं तुझे बताना चाहता हूँ, यदि आप इतना विश्वास करेंगे, भरोसा रखेंगे, जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांतों के द्वारा हमसे कहा और समझाया और उस व्यक्ति को समझाया जो प्रभु यीशु मसीह के समय में हुआ करता था, तो उसने भी समझा और सीखा। क्या आज आपके समझ में ये बात नहीं आती है? बिल्कुल आती है। हर एक मसीह भाई बहन जानता है, हर एक व्यक्ति जानता है और समझता है और सिखाने की पूरी कोशिश परमेश्वर करता है। तो आज इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से, इस प्रार्थना के माध्यम से, इस प्रेयर के माध्यम से आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो चलिए आइए प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं और संपूर्ण मन से प्रार्थना को ग्रहण करना। आज आपके जीवन में जो भी दुख है, चिंताएं हैं, मुसीबत है, डिप्रेशन है, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स है, वो खुदावंद आपको ढेरों बरकत और आशीष देने वाला है। इसीलिए आइए धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, खुदावंद आपकी जिंदगी में भी चमत्कार करेगा। आपके जो आंसू बहते हैं, जो आप रोते हैं, जो आप बिलखते हैं, आप जो चिंतित हैं, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि खुदा आपको बहुत ढेर सारी बरकतें और आशीष देने जा रहा है। दुखित हैं, जो इस समय चिंतित हैं, जो परेशान है, हताश है, निराश है, यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन पे हाथ रख पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके बेटे और बेटियां आप पर यकीन रखते हैं, आप पर यकीन करते हैं। खुदावंद यीशु नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं। वो हर एक मसीह भाई बहन जो आज पीड़ित हो, आज जो दुखित हो, आप चिंतित हैं, यदि आज आप पीड़ित हैं, चिंतित हैं, दुखित हैं, तो अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर हाथ रखिए। यदि आज आप बीमार नहीं हैं तो अपनी छाती पर हाथ रखिए और इस प्रार्थना को बड़े दिलेरी के साथ, बड़े हिम्मत के साथ, बड़े धैर्य के साथ, बड़े पेशेंस के साथ आपको ग्रहण करना होगा, क्योंकि आज आपका मन शांत होगा तभी परमेश्वर आपकी प्रार्थना को स्वीकार करेगा। यदि आज आप चिंतित हैं, परेशान हैं, आपके आंसू बह रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है, क्यों तू रोता है, क्यों चिंतित है, क्यों परेशान है? क्या तेरा किसी ने साथ छोड़ दिया? क्या तुझे किसी ने धोखा दे दिया? क्या किसी ने तुझे हर प्रकार से टॉर्चर किया? तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तू यकीन रख, खुदा पर भरोसा रखे कि आपकी जिंदगी में हर एक जरूरत, हर एक प्रकार की बरकत को आपको परमेश्वर पूरा करने जा रहा है आपके जीवन में। केवल विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करके कि आज आपकी जिंदगी में
हर वो घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहन के जीवन को छो पिता परमेश्वर, जो आप पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर, और परमेश्वर इस प्रार्थना को वो विश्वास के द्वारा ग्रहण करते हैं। उनके हृदय में विश्वास को वो ये नकारात्मक और शक और विचारों को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के नेगेटिव सोच, ओवर थिंकिंग जो भी सुनासरी के नाम से आज उनकी जिंदगी से जाए सुनासरी के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप तो हर एक बातों को जानने वाले, हर एक मन को जानने वाले, हर एक बातों को सुनने वाले पिता यीशु नासरी के नाम से आप हैं पिता मेरी चिंता जीवित हुआ परमेश्वर। नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश जो आज इस संसार में है, दुख है, मुसीबत में है, क्लेश में, संकट में है, उन्हें हर प्रकार के दुख और मुसीबत छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा आपके द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से उनके पैरों में दर्द, उनके सीने में दर्द, उनके घुटनों में दर्द, उनके अनेक प्रकार की प्रॉब्लम में हर प्रकार के अंगों को जला दीजिए जो बीमार भरे अंग है यीशु नासरी के नाम से। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के वो शैतानी ताकत उनकी जिंदगी से जाए यीशु नासरी के नाम से। वो चतुर शैतान उनकी जिंदगी में जो काम करता है, तमाम प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को दूर कर यीशु नासरी के नाम से जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से, झुलसा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो। ज्योति उन पर चमके, तमाम प्रकार के असाध्य रोग, अंतकारी रोग, पवित्र आत्मा आपके द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख भरे और महामारियां सहित कलेश, बीमारियां, अनेक प्रकार की जो भी उनके जीवन में संकट है, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम यीशु नासरी के नाम से झुलसा दीजिए पिता परमेश्वर। आज आपके बेटे हैं, आप पर बिलीव करते हैं, आप पर भरोसा रखते हैं, आप पर यकीन रखते हैं पिता। आज उनकी जिंदगी के हर एक घटे और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर, क्योंकि आज वो आप पर विश्वास रखते हैं, आप पर यकीन रखते हैं खुदा। आज उनकी जिंदगी की हर एक प्रकार की जरूरतों को आप पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। उनके हर प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम हे पिता परमेश्वर, उनकी जिंदगी में हर प्रकार की प्रॉब्लम को छू पिता परमेश्वर। हर प्रकार की बीमारियां उनके जीवन से जाए पिता परमेश्वर। इस समय यकीन रखते हैं, बड़े हिवाओं के साथ, बड़े हिम्मत के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ वो आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना करते हैं खुदावंद यीशु नासरी के नाम से। आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि पिता आप हमें सुरक्षित रखा, आपने हमें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की महामारी से, हर प्रकार के क्लेश से, हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार की मुसीबत से आपने हमें समझाया। हर प्रकार के कर्ज से दबे हैं, दुख से, मुसीबत से, तकलीफ से, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम में, अनेक प्रकार के कर्ज से दबे हुए हैं, तो आज आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। इस समय बहुत मसीह भाई बहन जो कमेंट करते हैं, उनकी ज़िंदगी को छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उनके कमेंटों को देखने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इसलिए खुदावंद यीशु नासरी के नाम से हम आपकी चौड़ों में आकर के प्रार्थना करते हैं पिता, तमाम प्रकार की बीमारियां उनके जीवन से जाने पाए। हर प्रकार की जो निर्बलताएं हैं, जिस समय कमज़ोर हो चुके हैं, असहाय गए, उलझन में, घबराहट में, तमाम प्रकार की परेशानियों में चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश से, निराश हैं, उनके जीवन से हर प्रकार की चिंताएं जाए यीशु नासरी के नाम से। क्योंकि खुदावंद यीशु नासरी के नाम से आज हम मांगते हैं कि पिता आज उन्हें घर में बरकत और आशीष दे, उनके जीवन में छो पिता परमेश्वर। उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को आप पूरा करने वाले हैं। आप संपूर्ण मन से यहोवा से प्रार्थना करते चलिए, आज आपकी जिंदगी के हर एक जरूरत को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। इस समय हर एक मसीह भाई बहन ठीक होने जा रहा है, जो इस समय पीड़ित है, जो दुखी थे, जो चिंतित है, परेशान है, हताश है, निराश अपने जीवन से, अपने प्रॉब्लम से, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। हर प्रकार की महामारियों से आपको बचाने जा रहा है। मलेरिया सहित तमाम प्रकार की बीमारियों को चला दीजिए इस मसीह के नाम से। तमाम प्रकार के जुकाम, बुखार उन्हें छोड़ के चले जाएं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा हम आज्ञा देते हैं कि शत्रु और दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार के अंधकार के बल, अंधकार की शक्ति, टोना टोटका, अनेक प्रकार की जादू, अनेक प्रकार की जो भी उनके जीवन में घटनाएं हैं, जो भी यीशु नासरी के नाम से आज वो हर प्रकार की बीमारियों को आप चलाने वाले हैं। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से जाने वाली है यीशु नासरी के नाम से। प्रार्थना करते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें इतनी सामर्थ देता है, इतनी ताकत देता है, इतनी एनर्जी देता है, इतनी परमेश्वर हमें सामर्थ और ज्ञान और बुद्धि और समझ दी है। इसीलिए आज वो परमेश्वर ने आपको वो सामर्थ दी है, वो ताकत आपको परमेश्वर दी है। इसीलिए इस बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाओं के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करिए। चाहे कि इनके जीवन में कितना भी दर्द क्यों ना हो, उनके जीवन में अनेक प्रकार के दर्द यीशु नासरी के नाम से, तमाम प्रकार की कैंसर, पेट की कैंसर, जिगरे कैंसर, सिर में दर्द, पेटों में दर्द, हाथों में दर्द, घुटनों में दर्द, पथरी में दर्द, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स, अनेक प्रकार की झंझट में जो फंसे हुए हैं, जो पड़े हुए हैं, कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना, जो भी है, सब कुछ यीशु नासरी के नाम से वो खत्म होने जा रहा है यीशु नासरी के नाम
नाम से। आपको यकीन रखना होगा, आपको भरोसा रखना होगा, आपको विश्वास रखना होगा, क्योंकि आज आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला है। जैसे अनेक प्रकार की पथरी होगी, खून की कमी होगी, सूजन, खांसी, पीलिया, गांठ, अनेक प्रकार की कब्ज, अनेक प्रकार के सीर पिंपल्स, स्किन प्रॉब्लम्स हैं जिनके जीवन में, जिनकी अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स है, आज वो आपकी ज़िंदगी से जाने वाली सुनासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। जिनके पास घर नहीं है, परमेश्वर उनको नया घर देने जा रहा है, परमेश्वर उनको ढेर सारी ब्लेसिंग करने जा रहा है। जो सोच रहे हैं कि मैं अपने जीवन से, अपने जीवन में क्या दूसरा घर नहीं ले पाऊंगा, वो लेने जा रहे हैं सुनासरी के नाम से। और जिनकी इस समय जमीन लेने की इच्छा है, परमेश्वर उनको आज देने जा रहा है सुनासरी के नाम से। हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है सुनासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पूरा कर सुनासरी के नाम से। अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दे पिता परमेश्वर, वो जाए उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को दूर करें। हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की प्रॉब्लम को, हर प्रकार की मुसीबतों को आज वो आपकी ज़िंदगी से जाने वाली सुनासरी के नाम से। हर प्रकार के ज्वार, हर प्रकार के चक्कर आना, लकवा, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, खुजली, अनेक प्रकार के सिर में दर्द, टीबी की बीमारी, नींद आना, ब्लड प्रेशर हाई लो होना, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को आज बहुत स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है। आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रही है सुनासरी के नाम से। केवल आपको मांगना है, आज आपको केवल प्रार्थना करना, बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाओं के साथ अपने हाथों को उठाइए, अपने आंखों को बंद करिए, क्योंकि खुदा आज आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। अपने हाथों को उठाइए और कहिए पिता परमेश्वर से कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने मुझे चुना है, आपने मुझे संभाला है, तो आप मुझे अंत तक संभाले रहेंगे पिता। जब तक मैं इस पृथ्वी पर हूँ, जब तक आपने मुझे जीवन दिया, जब तक आपने मुझे श्वास दिया, मेरे घर के, मेरे परिवार के लोगों को, मेरे माता पिता, भाई बहनों को, सभी को आपने सुरक्षित रखा। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पिता यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावन इनकी जीवन की हर प्रकार की घबराहट को, हर प्रकार की उलझन को, हर प्रकार के मानसिक रोग को, हर प्रकार की बीमारियों को, तमाम प्रकार के हृदय रोग, फिजिकली और मेंटली जो इसमें परेशान है, मानसिक तौर से ज़्यादा गुजर रहे यीशु नासरी के नाम से, उनके जीवन की हर प्रकार की बरकत, हर प्रकार से उनके आशीष देने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। फिजिकली जो प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें वीक हो चुके हैं, बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, उनकी शरीरी हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा घट चुकी है, तो आज उनको परमेश्वर ब्लेस करने जा रहा है, उनको आशीष देने जा रहा है। आपके बिजनेस में, आपके जॉब में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। आपके घर के लिए प्रार्थना, आपकी नौकरी के लिए, आपके जॉब के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके कर्ज से दबे हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं, तो परमेश्वर ने कहा, हे बोझ से दबे हुए लोगों, तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यदि आज हम विश्वास करते हैं, भरोसा रखते उसके पास जाने की कोशिश करते हैं, तो आज हमें परमेश्वर में ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है। जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए उस खुदा पर यकीन रखिए, भरोसा रखिए। आज आपको छूने वाला परमेश्वर है, इसीलिए आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बिल्कुल भी हताश नहीं होना है। यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि बेटा आपने हमें संभाला, आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि, आपने हमें हर प्रकार की मुश्किलों से आप बचाएंगे। यदि आज आप खुदा पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक मुसीबत से आपको बचाने वाला है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सतकलम 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 सतकलम। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर। यीशु नासरी के नाम से वो आप पर यकीन रखते हैं पिता, वो आपके बेटे और बेटियां हैं जिसमें बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इनके जीवन को छो पिता परमेश्वर। जो आप इस समय से अपने हाथों को उठाए हुए हैं पिता परमेश्वर, स्वर की ओर देख रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में पवित्र आत्मा से, उनको पवित्र आत्मा से भर पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा से उनको अभिषेक करी यीशु नासरी के नाम से। उनकी जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की चिंताओं को, जो शादी को लेकर के चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, हर प्रकार की महामारी को, हर प्रकार की प्रॉब्लम को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की जो प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से, कि हमने आपके वचन के द्वारा पिता परमेश्वर प्रार्थना किया, हमने वह आपके वचन को सुना पिता परमेश्वर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता। आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ, आपने हमें ताकत दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, हर प्रकार की समस्याओं से आपको आजाद करने जा रहा है। चाहे पुलिस, कोर्ट, कचहरी के अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स, अनेक प्रकार के केस आपके जीवन में चल रहे थे, यीशु नासरी के नाम से आपको आजाद करने जा रहा है, आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से, आपको छूने जा रहा है। हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा, हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हर एक मसीह भाई बहन कमेंट के माध्यम
माध्यम से बताइए। आपके परिवार के लिए, घर के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके जॉब के लिए, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम के लिए, अनेक प्रकार की चिंताओं के लिए खुदावंद यीशु नासरी के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि पिता आपने उनके सुरक्षित रखा, आपने उनके घर को, परिवार को, उनके माता पिता भाई बहनों को आपने सभी को सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज आपके जीवन में परमेश्वर ढेरों बरकत और ढेरों आशीष देने जा रहा है। आपका बिजनेस जो छोटा उसको बड़ा करने जा रहा है और जो बड़ा उसको बहुत बड़ा करने जा रहा है। परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी नौकरी में प्रमोशन आपको परमेश्वर देने जा रहा है। आपकी जीवन की हर एक घटी कमी को परमेश्वर पूरा करने जो कर्ज से दबे हुए हैं, परमेश्वर आपको एक नया रास्ता देने जा रहा है, एक नया मार्ग देने जा रहा है, एक नई उम्मीद देने जा रहा है। जिस समय आप चिंतित हैं, जो परेशान है, हताश, आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो खुदा आपके जीवन में आपको बरकत और आशीष देने जा रहा है। आपकी जीवन की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम, चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी से लेकर के, दुख से लेकर के, चिंता से लेकर के, प्रॉब्लम से लेकर, अनेक प्रकार की समस्याओं से लेकर के आप बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपको बिल्कुल भी हताश नहीं होना, आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना, क्योंकि खुदा वो आपकी ज़िंदगी में काम करने जा रहा है, वो आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको एक नया करने जा रहा है। यीशु नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से खुदावंद हम आपके चरणों में आते हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर, हमारी स्किन प्रॉब्लम, जितनी भी मसीह भाई बहन इसमें स्किन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, अपने हाथों, अपनी स्किन पे हाथ रखिए, अपने फेस पे हाथ रखिए, क्योंकि खुदावंद आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष करने जा रहा है, आपको शंगाई देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। जो भी जिनकी पिंपल्स की प्रॉब्लम है, अनेक प्रकार की स्किन प्रॉब्लम है, आज वो आपको छूने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। शरीर की किसी भी अंग में किसी भी रोग यीशु नासरी के नाम से आज वो आपके जीवन से जाने वाली है। यकीन रखिए, भरोसा रखिए उस खुदा पर, उस परमेश्वर पर। आपको बहुत बरकत और आशीष देने जा रहा है, आपको पावरफुल बनाने जा रहा है, आपको स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है, आपको मजबूत करने जा रहा है। यदि आज हम विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो आज हमारी जिंदगी की हर एक घटी और कमी को, पैरों से लेकर के अनेक प्रकार की प्रॉब्लम, सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंग होते हैं यीशु नासरी के नाम से। आज संसार में हर एक व्यक्ति पीड़ित है, चाहे छोटा बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, किसी भी प्रकार से हर एक व्यक्ति संसार में पीड़ित है, दुखित है, चिंतित है, परेशान है, हताश है, निराश है। लेकिन परमेश्वर वचन कहता है तो यकीन रख, यदि तो परमेश्वर पर यकीन रखता है, भरोसा रखता है, खुदा पर यकीन रखता है, तो आपकी जिंदगी में किसी चीज़ की कोई घटी या कमी नहीं होगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपके जीवन की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम को ठीक करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। सतकलम, 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 सतकलम। छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर, आज इनकी जिंदगी की जीवन के हर प्रकार की प्रॉब्लम को छो पिता परमेश्वर। जो बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाओं के साथ, बड़े दिलेरी के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करते हैं, क्योंकि आज उनकी जिंदगी को आप ब्लेसिंग करने जा रहे हैं, उनको आशीष देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपको घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना, आपको परेशान नहीं होना है। आपके आंसू बह रहे हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है तेरे जीवन में खुशी आने वाली है। तो इस समय रोता है, तो चिंतित है, परेशान है, हताश है अपने जीवन को लेकर के, अपने परेशानियों को लेकर के, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि आज वो आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर काम करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां इनके जीवन से जाए पिता परमेश्वर, हर प्रकार की शैतानी ताकत इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की इनके जीवन में जो भी घटी और कमी उसको पूरा करने वाले पिता आप हैं यीशु नासरी के नाम से। आज इनको आप संभालने वाले आप हैं, इनके बेटे और बेटियों को जीवन और सुख और शांति और जीवन इनकी शांति देने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इस समय जो चिंतित हैं, परेशान है, हताश, उनको आप संभालने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। आज आपकी चाह पर बिलीव करते हैं, आप पर भरोसा रखते हैं पिता। आज इनकी ज़िंदगी को आप छूने वाले यीशु नासरी के नाम से आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता। आप पर यकीन रखते हैं उस खुदा परमेश्वर पर, कि इसीलिए परमेश्वर आज इनकी जिंदगी को आप छूने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आमीन।